मुसलमान होता तुम्हारी जगह पे तो उसको मार डालते लोग, पता है तुम्हारे को? अरे तुम हिंदुओं के ये काम करते हो, बकरीद पे खबर नहीं पड़ती। बकरीद के मौके पर आप लोग गाय लेके निकलते हो, कागज तो हर कोई बना देता है आपका। आपके नाम के ऊपर मुसलमान बदनाम हो रहे, पता है तुम्हारे को? बकरीद बकरीद बकरीद। दोस्तों, इस साल ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में बकरीद पहली बार मनाई जा रही है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो बहुत ही विचलित करने वाली हैं। और जब से पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनी है और उसने पशुवध को लेकर कानून का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है, तब से तो मामला और भी गंभीर हो गया है और एक बार फिर देश की सियासत गौवंशों पर आकर टिक गई है। दोस्तों, आज हम आपको दो बड़ी खबरें दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप भी असमंजस में पड़ जाएंगे और एक बार तो जरूर कहेंगे कि आखिर हमारे देश में चल क्या रहा है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, बकरीद के मौके पर पशुवध को लेकर देश भर में चल रहे एक समुदाय विशेष के खिलाफ इस अभियान में नए नए मामले सामने आ रहे हैं और गौवंशों को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। जी हां, भाजपा शासित राज्य राजस्थान से ऐसी तस्वीर सामने आई है कि जिन्हें देखकर आप पूरी तरह से हिल जाएंगे और ये सवाल जरूर पूछेंगे कि आखिर गाय के नाम पर इतना शोर मचाने वाले लोग आखिर कहां गायब हो गए। और ये भी सवाल करेंगे कि गाय केवल उत्तर प्रदेश में ही माता है या फिर पश्चिम बंगाल में, या फिर गाय को माता तभी माना जाता है जब चुनाव सिर पर हो, या फिर मुसलमानों का त्योहार हो, या फिर उन राज्यों में माता माना जाता है जहां चुनाव जीतना हो। और ये सवाल हमारा नहीं, जनता का है, क्योंकि राजस्थान से ऐसी तस्वीर सामने आई है कि जिसने सबके होश उड़ा दिए। और इस तस्वीर को देखकर ऐसा नहीं लगता कि जो लोग गाय में अपनी आस्था रखते हैं उनके साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा। आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान गाय को लेकर कई बयान दिए गए थे कि गाय को कटने नहीं देंगे, जबकि सभी राज्यों में सरकार की गाइडलाइन को जनता ने फॉलो किया है। लेकिन फिर भी चुनाव के दौरान जानबूझकर इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और वोटों का ध्रुवीकरण किया जाता है। और अब जब बकरीद आई है तो पहले से ही ऐसी हवा बनाने की कोशिश शुरू कर दी गई है, वो भी गोदी मीडिया के सहारे, ताकि लोगों में ये भय पैदा हो कि मुसलमान गाय की कुर्बानी करना चाहता है, जबकि मुसलमानों ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर गाय की कुर्बानी नहीं करना चाहते और गाय को खरीदना भी नहीं चाहते। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, राजस्थान की तस्वीर है दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर की तस्वीर है, जहां चारों तरफ गाय के अवशेष बिखरे पड़े हैं। बताया जा रहा है कि ये एक दो गाय नहीं बल्कि सैकड़ों गायों के अवशेष हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के जैसलमेर की ये तस्वीर मुख्यालय के बिल्कुल पास की है, जहां से केवल 5 किलोमीटर दूर रामराड़ रोड पर नगर परिषद का डंपिंग यार्ड है। उसी जगह लगभग 500 से ज्यादा गायों के शव बुरी हालत में पड़े मिले। और ये तस्वीर सामने आने के बाद केवल राजस्थान सरकार ही नहीं, अन्य सरकारों और तथाकथित गौ रक्षकों पर भी कई सवाल खड़े हो गए। जनता और नेता प्रशासन और सरकार पर गुस्सा निकाल रहे हैं। कहा जा रहा है कि गाय की पूजा और उसके नाम पर सियासत तो होती है, गौरक्षा के बड़े बड़े दावों के बीच हकीकत शर्मनाक है। सोशल मीडिया पर हड़कंप मचने के बाद प्रशासन हरकत में आया है और जैसलमेर जिलाधिकारी ने रिपोर्ट तलब की है। नगर परिषद कमिश्नर ने भी ठेकेदार को नोटिस जारी किया है और मामले पर जवाब मांगा है। आपको बताते चले कि गायों के इन शवों के शुरू से आखिर तक पूरे मामले में कहीं पर भी किसी भी मुसलमान की कोई भागीदारी नहीं है। ये गायों का पूरा कब्रिस्तान खुद हिंदुओं की देन है और भाजपा सरकार की लापरवाही का नतीजा है। अब इस मामले पर जैसलमेर के गाय प्रेमियों का क्या कहना है, जरा आप पहले उन्हें सुनिए। गौ माता की स्थिति को देखा जाए तो बहुत ही बुरे हाल है। यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि आप अपने आंखों में देख भी नहीं पाओगे। और युवा जितने भी जैसलमेर के गौरक्षक है, जीव प्रेमी है, हम सब बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हम समर्थन देंगे। जैसलमेर के डंपिंग यार्ड में जो ठेकेदार होते हैं उनको वहाँ प्रॉपर डिस्पोजल करना होता है मृत पशुओं का, लेकिन कई बार
इनके द्वारा लापरवाही बरती जाती है, वो बिखेर के चले जाते हैं छोड़ के। तो जब इस तरह संज्ञान में आया तो कमिश्नर साहब ने और जिला प्रशासन की टीम ने मृत पशुओं का तुरंत खड्डा करवा के निस्तारण करवा दिया। दोस्तों, गोदी मीडिया इस खबर को लेकर लीपापोती में लग गई है और गाय के मरणोपरांत उसके शव को कैसे निस्तारण करना है ये नियम समझाने में लगी है। लेकिन ये गायों के शव कैसे आए और शवों की इतनी बुरी दुर्दशा क्यों हुई और कैसे हुई और दोषियों पर क्या कार्रवाई होगी, ये सब गोलमोल रखा जा रहा है। इस मामले पर म्युनिसिपल कमिश्नर का क्या कहना है, जरा आप पहले उन्हें सुनिए। जैसलमेर नगर परिषद द्वारा प्रतिवर्ष मृत पशुओं का ठेका दिया जाता है। शहर से जितने भी मृत पशु ठेकेदार ले जाकर के बड़ा बाग जो हमारा डंपिंग यार्ड है वहाँ उसका निस्तारण करता है। काफी दिनों से मृत पशु ठेकेदार द्वारा जो वहाँ मृत पशु ले जाए तो गए, पर वहाँ उसका निस्तारण समय पर किया नहीं, जिससे कि बड़ी संख्या में मृत पशु इकट्ठे हो गए थे। हालांकि डंपिंग यार्ड में मृत पशुओं का निस्तारण कल देर रात तक कर दिया गया है। आज मृत पशु ठेकेदार को उसका जो ठेका है निरस्त कर उसकी AMD राशि जब्त कर देंगे। और दोस्तों, अब सुनिए दूसरी खबर। आप बता दें कि जहां एक और मुसलमानों पर गौ हत्या का आरोप लगता है, वहीं अब मुसलमानों ने गायों को बचाने का बीड़ा उठा लिया है। ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये देश के सबसे विकसित राज्य गुजरात का है, जहां गायों की दुर्दशा देख AIMIM नेता जाहिद मंसूरी प्रशासन और लोगों से भिड़ गए। आइए इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। अरे मर जाएगी क्या? घंटा नहीं मरेगी? तुम लोगों की वजह से बीमार ईद के टाइम पे मुसलमानों की, और तुम लोग गायों को ऐसे भर जा रहे हैं, ये मर जाएगी अभी। क्या घंटा नहीं मरेगी? तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से बदनाम होते हैं हम लोग। ये इसका गला देखो तुम, क्या हुआ? इसमें थोड़ी सी दया है कि नहीं है? इंसानियत जैसी चीज है कि नहीं है? क्या घंटा कंप्लीट है? मुसलमान होता तुम्हारी जगह पे तो उसको मार डालते लोग, पता है तुम्हारे को? अरे तुम हिंदुओं के ये काम करते हो, बकरीद पे खबर नहीं पड़ती? आदत पड़ गई है, मुसलमानों के नाम पे गौ तस्करी करते हो तुम लोग, शर्म करो जरा। शाहिद मंसूरी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात प्रदेश उपाध्यक्ष। आज मैंने 23 तारीख को गाड़ी पकड़ी है। इन्होंने गुनाह किया और गुने के अंदर जब भी ये किसी और का नाम आता है, ये अशोक भाई का आता है, दिलीप भाई का नाम आता है, किसी का भी नाम आता है, तो यहाँ से गौ तस्करी की बात ही खत्म हो जाती है। अब सबसे मेरी एक मांग है कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों पे कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए और ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। बुलाओ पुलिस वालों को, बुलाओ। बात में सबकी सही में कहता हूँ, कौन से कत्ल खाने पे ले जा रहे हो, खाली इतना पूछो तुम। हाँ, तुमको पता नहीं है भाई गाय किसकी है? वो हीरो पता नहीं है गाय किसकी है? मतलब तुमको पता नहीं है गाय किसकी? नहीं आती कि बकरीद के मौके पर आप लोग गाय लेके निकलते हो? कागज तो हर कोई बना देता है आपका। आपके नाम के ऊपर मुसलमान बदनाम हो रहे, पता है तुम्हारे को? हर रोज की घटनाएं ये होती है तुम लोगों की। तो तुमने ये गाय भरी थी तो तुमको पता नहीं है कि एनिमल हैरेसमेंट है? इतनी छोटी सी जगह में इतनी गाय नहीं आती। भाई नाम सूझे तुम्हारा, क्या नाम है? प्रताप भाई। फिर से कंटिन्यूअसली गाड़ी पकड़ी है। फिर से छोटा उदेपुर और बोडेली के बीच में सिमरिया के पास में ये गाय भरेली गाड़ी पकड़ी है।